हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सेंटर मैप पर। एंड लास्ट क्लास में मैंने एनालॉजी पे डिस्कशन किया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि नॉन वर्बल एनालॉजी के क्वेश्चंस को कैसे करना है। एंड आज इस क्लास को मैं आपके साथ आगे बढ़ा रहा हूं। माय डियर, जब आप नॉन वर्बल एनालॉजी की बात करेंगे तो आज का पहला क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखिएगा। प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बेसिकली आपको देखना है कि रिलेशन क्या है। समरूपता यानी एनालॉजी की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ रिलेशन पे जाते हैं। तो आपसे कह रहे हैं कि पहली पिक्चर का रिलेशन दूसरी पिक्चर से है, तो बताइए तीसरी पिक्चर का चौथी पिक्चर से रिलेशन क्या होगा। बट कभी कभी ना ये लॉजिक यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ भी लग सकता है, डिपेंड करेगा पिक्चर पे। और कभी कभी लॉजिक बेटा ये भी हो सकता है कि आपको चार पिक्चर दी गई हो, लाइक दिस एंड लाइक दिस, और इसका रिलेशन यहाँ हो और पहला और आखिरी का रिलेशन हो। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। बट यहाँ पर तो पिक्चर आपको देख के समझ में आ ही रहा होगा कि किसका रिलेशन किसके साथ है। तो पहले वाले पिक्चर का रिलेशन सेकंड वाले के साथ है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखो ये हेक्सागन है आपका जो बना हुआ है, और ये हेक्सागन आउटर एरिया में आ गया बाहर की तरफ, और जो सर्कल बाहर था वो देखिए अंदर चला गया, यानी पोजीशन इंटरचेंज। तो यानी अब आप देखिए पेंटागन आपका बाहर आएगा और अंदर आपका क्या आएगा, ट्राइंगल आ जाएगा। क्लियर है, पेंटागन बाहर आएगा, अंदर आपका क्या आएगा, ट्राइंगल आ जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या कह रहा है, पहले देख लो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें करने के लिए कुछ था नहीं। अगर आप देखो तो पहला पिक्चर दूसरे पिक्चर के साथ क्या बना रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि दूसरे पिक्चर में आपकी मिरर इमेज बन रही है। कौन सी इमेज बन रही है, मिरर इमेज। तो इसी तरह से अगर आप यहां से मिरर इमेज बनाएंगे तो ये आपका कैसे बनेगा, और ये आपको कौन सी पिक्चर में दिख रहा है, ऑप्शन ए में, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब ये जो 3 पिक्चर है, आप इसको बेटा पहले ध्यान से देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, और मुझे बताओ कि लॉजिक क्या लग सकता है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा जल्दबाजी में गलत आंसर करे। मुझे हर एक क्वेश्चन का आंसर सटीक चाहिए, लॉजिकल चाहिए, कहीं भी कोई गलती ना होने पाए। तो मैं यहाँ पर एक चीज देख रहा हूँ कि आपका जो आउटर पिक्चर है वो अंदर वाले पिक्चर के ऊपर आ गया, वो भी उल्टा होकर। तो यानी जो आउटर पिक्चर है अंदर वाले पिक्चर के ऊपर उल्टा होकर आ गया, है ना। तो यानी जो आउटर पिक्चर है ट्राइंगल, ट्राइंगल देखिए यहाँ पर आ गया, और जो रेक्टेंगल था वो यहाँ आ गया। तो यानी अब ये जो पिक्चर है ये ऊपर आ जाएगा, और जो ये वाला पिक्चर है ये आपका कहाँ होगा, ये आपका नीचे आ जाएगा। तो आप देखिए ऐसा आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, तो ये तो गलत हो गया आपका, ये भी गलत हो गया। अब अगर आप रिलेशन की बात करेंगे तो ये रिलेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, बट यहाँ पर एक छोटा सा एरर ये भी है कि बेटा यहाँ पर लाइनिंग नहीं दी। एक्चुअल में होना क्या था कि लाइनिंग आनी ही नहीं थी। क्यों, क्योंकि जो लाइनिंग इस वाले बॉक्स के अंदर थी वही लाइनिंग आपने यहाँ पर शिफ्ट की। तो अब जब यहाँ लाइनिंग नहीं है तो लाइनिंग तो नहीं आएगी। तो आप देखो ये जो आउटर पिक्चर था ये ऊपर आएगा, तो यानी नीचे तो पिक्चर आपका ये पत्ती वाला ही बनेगा, लाइक दिस, है ना। और इसके ऊपर उल्टा होकर पिक्चर आएगा, तो आपका जो पिक्चर आएगा कुछ ऐसा बनाई देगा बेटा, बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन डी में दिख रहा है। क्योंकि जो आउटर पिक्चर था वो उल्टा हो गया यहाँ पर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बना वो बना डी। इसमें कोई डाउट ही नहीं है अपने को, है ना। क्योंकि हमने क्लियर देखा कि जो बाहर वाला था वो उल्टा हो गया, जो अंदर वाला था वो एज इट इज है। और लाइनिंग की बात करें तो लाइनिंग क्योंकि अंदर वाली पिक्चर में थी तो इसलिए बाहर वाली में शिफ्ट हुई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यार क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा हटके क्वेश्चन, बट लाजवाब क्वेश्चन है। आपको देखना है कि पहले का रिलेशन क्या बना है और दूसरा तीसरा पिक्चर आपको दिख रहा है। तो मुझे कुछ और दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि रिलेशन इस बार यहां से यहां जा रहा है, यानी मैं देख रहा हूं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गए। और इसी तरह से जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज एरो घूमेंगे तो 3 एरो आएंगे और तीनों के तीनों नीचे आएंगे। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन 3, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या देखा, अगर आप सिंपली देखो तो ये 180 डिग्री रोटेट हुआ है। क्या हुआ है, 180 डिग्री। और जब ये 180 डिग्री रोटेट होगा, ये आप कह सकते हो आपस में पोजीशन बदल ली। 180 डिग्री रोटेट होगा तो आपका जो पिक्चर बनेगा वो ए हो जाएगा, या आप ये भी कह सकते थे पोजीशन इंटरचेंज। और पोजीशन इंटरचेंज के केस में आपका जो बनेगा तो भी आपका 180 डिग्री वाला ही कॉन्सेप्ट आ जाएगा, यानी कुछ ऐसा दिखाई देगा।
आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में लॉजिक क्या है, कैसे इसको समझना है और कैसे आंसर करना है। पहले सबसे पहले ध्यान से देखो और बहुत ही इत्मीनान से समझने की कोशिश करो कि लॉजिक क्या है। आप लोगों ने देखा ये जो लाइनिंग थी, ये लाइनिंग किस पे? ब्लैक पोर्शन में तब्दील हो गई, तो हमें ब्लैक पोर्शन में तब्दील करनी है। क्लियर? तो लाइनिंग आपकी ब्लैक पोर्शन में तब्दील हो जाएगी, तो यानी आपका जो पोर्शन बना वो ब्लैक पोर्शन दो कॉर्नर में बनेगा, एक तो इधर की तरफ बनेगा लाइक दिस और एक इधर की तरफ बनेगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, समझ में? अच्छा, एरो जो इधर जा रहा था वो मिरर इमेज के केस में आपका इधर बन गया, जस्ट अपोजिट। यानी अगर लाइन इधर है तो अब ये लाइन इधर हो जाएगी। अच्छा देखिए, ये जो कर्व थे ये एरो की तरफ मुड़ रहे थे, बट अब यहाँ अपोजिट हो गए। तो यानी अगर आप देखिए इधर की तरफ मुड़ रहे हैं तो अभी अपोजिट हो जाएंगे डियर, कुछ ऐसे दिखाई देंगे लाइक दिस, है ना। और डॉट आपका जो आएगा वो इधर आ जाएगा, या डॉट आपका एज इट इज रहेगा, जो भी होगा, है ना, वो डिपेंड करेगा पिक्चर के ऊपर। तो जैसे हम देखें एरो तो सेम ही था, तो आपका ये डॉट भी फिर सेम ही रहेगा, यानी इधर साइड ही रहेगा या फिर इधर आ जाएगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा पिक्चर पे। मैंने फिर से कहा, तो ये जो पिक्चर थी जो बनी हुई थी ये सेम था, तो ये चेंज तो नहीं हुआ था, तो यानी एरो भी सेम ही बनेंगे। तो वो एरो यहाँ पर नहीं मिल रहे, वो एरो आपको यहाँ पर नहीं मिल रहे, बट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये पिक्चर अलग टाइप की है, गलत हो गई, तो करेक्ट आंसर बना बी इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से देखना बेटा, इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लग सकता है वैसे तो। अच्छा ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एरर हो गया, क्योंकि यहाँ पर आंसर पिक्चर दे दिया, एरर हो गया, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि आप यहाँ पर बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले पहला पिक्चर दिख रहा है जिसमें ट्राइंगल, ट्राइंगल के साथ आपको एक एरो निकला हुआ दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पर देखा एक एरो, तो हमने इस एरो को 90 डिग्री नहीं 45 डिग्री रोटेट कर दिया। क्या कर दिया? 45 डिग्री डियर, क्योंकि आपका पहले नॉर्थ में था, अब क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट में फेस चला गया। 45 डिग्री आपने इस एरो को रोटेट किया, रेड वाले। क्लियर? अब खेल शुरू होता है दूसरा, वो था आपका ट्राइंगल का खेल। ये वाला, और ट्राइंगल आपका कहां पर आ गया? पीछे आ गया लाइक दिस। तो जब आप देख रहे हो यहां पर, तो अब जैसे एरो हुआ था 45 डिग्री डियर, तो आप 45 डिग्री पे उसको रोटेट कर दीजिए। रोटेट किया, और रोटेट करने के बाद आपका जो एरो बना वो ऐसा बना। तो सर्कल ये जो था ये आपका कहाँ आ जाएगा? पीछे की तरफ आ जाएगा, जो कि हमें मिल रहा है कहां पर? ऑप्शन थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक चीज दिख रही है, यहां पर एक सर्कल दिख रहा है, हाफ सर्कल, एंड इसके भी दो पार्ट कर दिए गए, दो इक्वल पार्ट, जो कि हमें यहां दिख रहे हैं। तो इसी तरह से ट्राइंगल है, ट्राइंगल के दो इक्वल पार्ट करेंगे, तो एक ट्राइंगल तो आपको ऐसे बनेगा, एक ट्राइंगल आपका ऐसे बनेगा, जो कि हमें कहां मिल रहा है? ऑप्शन फोर्थ में। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब 10 देखिए आपको क्या बन रहा है बेटा। 10 तो मुझे क्लियरली मिरर इमेज दिख रहा है। तो जब आप यहां देखोगे तो इसका मिरर इमेज क्या बन रहा है? ऑप्शन सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लॉजिक समझने की कोशिश करना है कि लॉजिक क्या दिया है एंड किस तरीके से आपने इसको अप्रोच किया है, क्वेश्चन क्या है, सारी ही चीजें है बेटा। जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये जो सर्कल था, अच्छा डॉट देखिए बीच में ही है, सर्कल और ट्राइंगल आपस में चेंज हो गया। तो देखिए सर्कल जो था वो अंदर चला गया और ट्राइंगल जो था वो बाहर आ गया। तो इसी तरह से देखिए आपका डॉट हो गया, डॉट के बाद आपका क्या होगा? रेक्टेंगल आपका बाहर जाएगा बड़ा सा, और ट्राइंगल इसके अंदर आ जाएगा। ऐसा पिक्चर आपको कहाँ मिला? ऑप्शन बी में। तो B1 इज द करेक्ट आंसर। तो हमने लॉजिक पकड़ने की कोशिश की,
और डियर जब आप लॉजिक पकड़ोगे ना तो आप थोड़ा सा चीज़ों को क्लियरिटी से देखोगे, है ना, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से देख लेते हैं। किया क्या है, चेंजेस क्या है, लॉजिक क्या है और किस तरीके से ये पिक्चर को डिजाइन किया गया। तो माय डियर सिर्फ और सिर्फ समझदारी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है और लॉजिक लगाया जा सकता है। जल्दबाजी करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हो तो 12 में एक चीज आपको देखने के लिए थी, वो ये थी कि यहां पर 3 लाइन्स है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। तो वही 3 लाइन आपकी यहां इस पिक्चर में यूज हुई है। यहां पर लाइन्स कितनी है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन। तो आपकी 6 लाइन यूज होगी, 6 लाइन्स। एंड 6 लाइन्स आपकी कहाँ यूज हो रही है, हेक्सागन में। क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5 6 7, यह 7 है। 1 2 3 4 4 है, यह 6 है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी सेकंड। बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप इसको समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा, बस मैं इतना चाहता हूं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां पर आपको कुछ लाइंस दी हैं एंड कुछ सर्कल्स दी। यहां पर देखिएगा आपको 3 लाइंस दिए हैं और 3 सर्कल दिए। बट यहां पर क्या किया, 2 लाइंस 2 सर्कल दे दिए, वो भी अपोजिट डायरेक्शन। तो माय डियर अब देखिए आपको किस तरीके से दी हुई थी, ये लेटी हुई लाइन है और ये स्टैंडिंग लाइन है, ठीक है। अब आपको स्टैंडिंग पिक्चर दिए 3, तो अब आपका क्या होगा, ये जो आपका सर्कल था वो हाफ फिल किया गया था। तो इसी तरह से आपका लाइन के साथ बॉक्स होगा, एक इस साइड आएगा, ये लेटा हुआ हो जाएगा, हाफ फिल होगा और हाफ खाली होगा। और एक इधर होगा, आधा फिल होगा आधा खाली होगा। तो आपको ऐसा पिक्चर कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन बी यानी 4। तो मैं एक चीज जानता हूं कि जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या है क्या है। क्योंकि अगर क्वेश्चन को सही से नहीं समझा तो बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोग फेस करने वाले हैं इन क्वेश्चंस को करते समय। तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी गलतियां करो। तो चलो अभी हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं और ध्यान से आप लोग मुझे आंसर करो और मुझे बताओ कि इस पिक्चर का आंसर अगर आप ढूंढोगे तो क्या करोगे। और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। अगर आप देखो तो यहां से इसको रोटेट करोगे तो ये पूरा पूरा 180 डिग्री रोटेट। और जब ये 180 डिग्री रोटेट होगा तो बेटा एक तो पहली चीज तो 180 डिग्री, तो ये जो पत्तियां हैं ये राइट साइड हो जाएंगी और ब्लैक वाली नीचे आ जाएगी और व्हाइट वाली ऊपर चली जाएगी 180 डिग्री के केस में। और इसका फेस इस बार ऐसे होगा, यानी दोनों पत्तियां इस तरीके से बन रही होंगी। तो ब्लैक वाली नीचे ये आ गई और व्हाइट वाली ऊपर। और ऐसी पिक्चर आपको कहाँ मिल रही है, ऑप्शन 3 में। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, 15 की तरफ चलते हैं। 15 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमने एक ट्राइंगल देखा इस पिक्चर में, वही ट्राइंगल हमको यहां दिया। तो ये जो ट्राइंगल था ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी पहले ट्राइंगल नीचे था साउथ की तरफ, अब यही ट्राइंगल आपका हो गया वेस्ट की तरफ यानी 90 डिग्री। एक एरो था और अब ये 2 एरो बन गए और 2 एरो के बीच में एक डॉट हो गया, ठीक है। 2 एरो बन गए और 2 एरो के बीच में आपका एक डॉट। इसी तरीके से अगर आप इस बॉक्स को देखोगे, इस बॉक्स में आपको ये लाइन दी है और लाइन में आपको ये डॉट दिया है। तो जैसे ये 90 डिग्री घूमा उसी तरह से ये भी 90 डिग्री घूमेगा, यानी आपका हो जाएगा बॉक्स। और बॉक्स में आपको क्या करना है, एक लाइन तो ऐसे ही आएगी और आपके सॉरी एक लाइन नहीं आएगी। देखिए यहां पर 2 एरो दिए थे तो 2 एरो एज इट इज आए। तो यहां डॉट दिया है तो बेटा डॉट एज इट इज आएगा, यानी 2 डॉट तो क्लियर है। इसको मैं हटा देता हूं, यानी 2 डॉट आपके आएंगे लेफ्ट और राइट में। और एक बीच में आएगा कोई नया पिक्चर, वो हो गया आपका एरो, जो कि हमें मिल रहा है किसमें, ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि सबसे पहले यहां पर देखिए आपको दी हुई थी एक लाइन, एक लाइन यहां पर हो गई ये आपकी 2 लाइन। तो यहां पर ये 3 लाइन है, तो अब कितनी हो जाएंगी, 4 लाइन्स हो जाएंगी। पहले तो ये देखना बहुत जरूरी था कि 4 लाइन आपकी बनी कैसे। तो माय डियर 3 वाला गलत, 4 इस तरह से नहीं आएगा
अब 4 या तो ये या ये। अब दूसरा देखिए, जो ट्राइंगल खाली थे उनको हाफ फिल कर दिया गया। तो अब ये जो सर्कल खाली है, इन सर्कल को अगर मैं हाफ फिल करूंगा तो या तो ऊपर या नीचे, तो आप देखिए हाफ फिल आपका इस तरह से होगा। और ये पिक्चर आपको कहाँ मिलने देखने के लिए मिला? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। कुछ नहीं किया, इसके 6 पीस कर दिए ट्राइंगल के, सिंपल था ये। तो इसी तरह से सर्कल के 6 पीस कर दीजिए। कुछ था क्या इसमें? आंसर क्या? सी, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। कुछ नहीं किया, केवल जो अंदर पिक्चर थी उसको एक इंक्रीज कर दिया। ध्यान से देखिएगा, अंदर जो पिक्चर थी उसको क्या किया? एक इंक्रीज कर दिया। यानी ये वाला सर्कल तो एज इट इज था, उसके बाद ये जो पिक्चर था उसको ट्राइंगल को एक अंदर और बना दिया। तो यानी ये बाहर वाला सर्कल तो एज इट इज रहेगा, और ये जो अंदर है उसको एक और बना दोगे तो ऐसा पिक्चर आपको दिखाई देगा। तो आप ध्यान से देखो, सेम पिक्चर के साथ ऐसा पिक्चर आपको कहाँ मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। हमें देखना है और थोड़ा ध्यान से देखना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 में है हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है? आप अगर इस पिक्चर को देखोगे तो ये पिक्चर रोटेट हुआ है, और रोटेट हुआ है पूरी तरह से 180 डिग्री। 180 डिग्री, इसीलिए देखो ये बड़े वाला राइट में चला गया और छोटे वाला लेफ्ट में आ गया, और ये देखो ये जो लाइनिंग वाला था ये भी राइट में ऊपर चला गया, यानी 180 रोटेट हुआ। अगर आप इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे तो माय डियर ये छोटा सर्कल सबसे नीचे आएगा, तो यानी इसको गलत कर दो। दोनों सर्कल देखिए ब्लैक बॉक्स थे, ब्लैक कलर थे, तो ब्लैक ही रहने वाले हैं जैसे थे वैसे। तो यानी बी और सी गलत, करेक्ट आंसर आपका गया ऑप्शन ए। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखना चाहूंगा। यार ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कराने के लिए कुछ बचा है। अभी इतने सारे क्वेश्चंस पे आप लोग डिस्कशन कर चुके हो, और ये क्वेश्चन आपका बेटा उसी पे बेस्ड है। क्लियर है? उसी पे बेस्ड है। अगर आप यहां से देखो, यहां से ये आपका क्या बन रहा है? क्लियरली मिरर इमेज बन रहा है। ये आपका लेफ्ट साइड पे जा रहा था, हर टाइप का बना है, ये आपका राइट साइड बना है। इसी तरह से बर्ड देखिए, बर्ड अगर लेफ्ट में देख रही है तो अब क्या होगा? आपका जो बर्ड का सर ऐसे गया था, अब वो ऐसे आ जाएगा, आईज यहाँ पे हो जाएगी, और चोंच उसकी ऊपर इसी तरह से हो जाएगी, और नीचे उसकी लंबी गर्दन, और ये अंडा नुमा शेप आपका इधर ही बनेगा। तो आप सबसे पहले देखो, ये गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, और ऐसा सेम पिक्चर आपको कहाँ देखने के लिए मिला? ऑप्शन बी में। B1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 21, लाजवाब क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए आपको एक अंदर, एक बाहर एरो, फिर बाहर एरो, फिर अंदर एरो, यानी इस तरीके से दिया हुआ। साथ में आपके प्लस दिए थे कितने? 4, 2। अब ये जो 2 प्लस थे ये जाके हो गए आधे, यानी 1। अब यहाँ पर देखिए 4 सर्कल है, तो यानी बॉक्स तो वैसे ही बनेगा, बट आपके जो सर्कल है वो कितने रह गए होंगे? 2। तो देखिए 3 वाला बाहर और ये 4 वाला, 3 वाला बाहर। अब देखिए 2 तो इनसाइड थे और 2 ही आउटसाइड थे, तो एक इन हो गया और एक आउट हो गया अपोजिट में। तो इन और आउट अपोजिट में, तो देखिए दोनों इन हो गए, गलत हो गया है ना। एक देखिए इन है और एक देखिए आउट है, एक ही डायरेक्शन में, यानी इन और ये हो गया आउट। आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। P1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 जब देखते हैं तो देखिए ये जो स्टार है, ये स्टार आपको पिक्चर में एज इट इज दिख रहा है, बट सर्कल के अंदर कर दिया। तो यानी ये पिक्चर तो हमें एज इट इज मिलेगी, बट सर्कल के अंदर हो जाएगी, यानी आपका एक डायमंड नुमा स्क्वायर और एक नॉर्मल स्क्वायर आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? अब आप देखिए जो बाहर के थे उनमें सब में आपने क्या किया? एक एक डॉट रख दिया। तो बेटा बाहर वाले पोर्शन में इन जगह सब जगह डॉट हम रख देंगे, पहली चीज तो ये। और ऐसे डॉट हमें कहाँ रखे हुए दिख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन थर्ड में। आगे पिक्चर में चेक करो ना, जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से लॉजिक क्या है, बस इतना समझ लो कि लॉजिक क्या लगाया है इन्होंने।
मैं आपको एक तरीका बताता हूं, अगर आप लॉजिक देखोगे तो आपका एक बॉक्स है ऐसे, उसको यहां पर 45 डिग्री रोटेट करोगे तो ये जो 45 है तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। तो यानी इन्होंने क्या किया, इस पिक्चर के साथ इस पिक्चर को ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड कर दिया दोनों को। और जब दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट क्या आया, एक पिक्चर तो ऐसे था, दूसरा आपका ऐसे हो गया। करेक्ट आंसर क्या बना, ये। अब देखिए ट्राइंगल ऐसे था, तो ट्राइंगल अब अगर आप 45 डिग्री घुमाओगे तो अगला ट्राइंगल ऐसे बनेगा, लाइक दिस। ये सीधा ट्राइंगल एज इट इज, ये अगला ट्राइंगल ऐसे बना। तो ऐसा तो आपको यहां पर मिल गया ना। देखो जो तिरछा हुआ वो ट्राइंगल यहां पर था और जो स्ट्रेट था वो एज इट इज था। तो करेक्ट आंसर यहां पर ए बन जाता है। और ये बात मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं अप्रोच कर पाते, इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग करो, अच्छे से समझो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां से यहां लॉजिक ढूंढ रहे हैं बेटा, अगर मैं यहां पर मिरर लगा तो ये पिक्चर क्या होगा, ये पिक्चर ऐसा बन जाएगा जो कि यहां आंसर पिक्चर बन रहा है। अब मैटर करता है कि हम लोग यहां पर मिरर कहां पर लगाएं, यहां पर लगाएं या ऊपर लगाएं, कहां पर मिरर लगा दूं, हमें सबसे पहले ये सोचना है। तो मिरर एक तरफ लगेगा, वो कहीं पर भी लगेगा। तो बेटा आप देखिए यहां पर आपने बॉटम सरफेस पर लगाया था इस पिक्चर के, यानी इस वाले सरफेस पर, तो हम लोग भी यहीं पर लगाएंगे। तो हमारा जो पिक्चर बनेगा डियर वो बनेगा इस तरीके से। और ये हमें कहां मिल रहा है, ऑप्शन बी यानी सेकंड में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या खेल हुआ है इस क्वेश्चन में एंड इसको किस तरीके से समझना है। तो बेटा एक चीज देखो, ये जो पिक्चर थी ये आपका 90 डिग्री रोटेट हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इसको भी 90 डिग्री रोटेट करोगे तो ये जो पिक्चर है, अच्छा 90 डिग्री रोटेट क्या करना है, अंदर वाले पिक्चर्स को करना है। ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला यहां गया, ये वाला यहां गया और ये वाला यहां गया। तो देखिए अब लाइनिंग जो है आपका, जो यहां पर रेक्टेंगल बना है और इसमें कुछ लाइनिंग दी हुई है ना। हमें एक चीज देखनी है, वो लाइनिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, वो डबल ही रहेगी। क्यों, क्योंकि आप देखो यहां पर पिक्चर में डबल थी और ये डबल एज इट इज रहे। अब देखो ये वाली जो लाइनिंग थी आपकी यहां पर आ गई, फिर सर्कल यहां आ गया, फिर स्टार आपका यहां पर आ गया, फिर आपका हैश यहां पर आ गया। तो ऐसा पिक्चर आपको कहां पर देखने के लिए मिल रहा है, आप ये देखो, आपको मिल रहा है ऑप्शन सी में। सी एकदम परफेक्ट लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, लॉजिक क्या लगा है और ध्यान से देखने के साथ साथ मुझे आंसर कीजिए। लगाइए लॉजिक। मुझे एक लॉजिक समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या किया, इन दोनों पिक्चर को आपस में चेंज कर दिया, इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया। तो ऐसे इन दोनों को आपस में चेंज कर दीजिए, इन दो को आपस में। तो यानी आपका ये हेक्सागन के साथ, मैं फिर से बता देता हूं डियर, आपने ये वाला पिक्चर बनाया, ठीक। और ये बॉक्स आपने यहां कर दिया, यानी दोनों को चेंज कर दिया। ऐसे नीचे होगा, नीचे बॉक्स पहले इधर आ जाएगा, फिर हेक्सागन वाला पिक्चर आपका यहां आ जाएगा एज पर द डिमांड। ये लाइन ऐसे भी थी, 1 2 3 4। तो ये पिक्चर आपको कहां देखने के लिए मिल रहा है, आप उसको पकड़ लो। मुझे लग रहा है कि ए में मिला, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या किया, इसको देखिए। पहले जो लाइन थी वो लाइन आपकी डबल हो गई, यानी ये वाली जो लाइन है ये आपकी डबल हो जाएगी। तो डबल लाइन आपकी कहां पर है, और पीछे की तरफ ही होगी, आगे तो नहीं होगी, दोनों में। अब देखिए पिक्चर सेम साइड था तो सेम साइड रहेगा, अपोजिट साइड नहीं, और 3 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड बाय या गुड डे, जो भी है आपका। और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से करिए, बिना डाउट के आगे मत बढ़िएगा, डाउट क्लियर किए बिना। डाउट क्लियर करते रहिए और डेली बेसिस पे जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्रीवियस वीडियोस देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड
Like and share with your friends and subscribe to our Centum app YouTube channel.